साथियों, हिसार पल पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, हायर एजुकेशन हरियाणा ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जो कि स्टूडेंट के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने और हरियाणा हायर एजुकेशन ने जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको प्रमोट करने की बजाय उनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, और जो कि काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि इन बच्चों का कहना है कि कोरोना सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को होगा, हम थर्ड ईयर के बच्चे हैं, हमें कोरोना नहीं हो सकता। इसी के चलते ये हंसी कॉलेज के बच्चे हैं और ये हिसार डीसी साहिबा को ज्ञापन सौंपने आई। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, फिलहाल ये बताइए आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? हमारी पढ़ाई चल नहीं रही है, सिर्फ ऑनलाइन के नाम से लिपापोती हो रही है। क्यों सर, क्या दिक्कत आ रही है? जब से कोरोना महामारी फैली है पूरे विश्व में और हमारे भारत में फैली है, तो लगभग होली के बाद से हमारी क्लासेस बंद हैं। कितने दिन क्लासेस लगी थी आपकी उससे पहले? उससे पहले हमारी दो ढाई महीने क्लासेस लगी थी और आधा मतलब सिलेबस हो पाया था, और उसके बाद से जब सबसे क्लासेस बंद हुई हैं तो सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से लिपापोती करी गई है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट के पास ना तो सेल फोन है ना वो ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करा सकता है। दूसरी चीज़, आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डीसी सर के माध्यम से हम माननीय राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, HRD मिनिस्ट्री को ज्ञापन देंगे और UGC को ज्ञापन देंगे। हमारी मुख्य डिमांड ये है कि जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने जो डेट शीट जारी की है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की, उनको रद्द किया जाए, और जिस तरीके से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पास किया गया है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, उसी तरीके से फाइनल ईयर के स्टूडेंट को पास किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आज ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम लेंगे, जबकि हम देख रहे हैं कि जो UGC ने जो कैलेंडर जारी किया है उससे प्रेशर है यूनिवर्सिटी पे कि वो जुलाई के अंदर परीक्षाएं कराए और सितंबर से सेशन स्टार्ट करें। हम यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी डिमांड करते हैं कि वो इस मैटर को UGC के सामने सोल्व करे। दूसरी बात, जो ऑनलाइन शिक्षा का जो सवाल खड़ा हुआ है, मोस्टली हमारे गांव के अंदर ना तो नेटवर्क है ना कुछ और है, और ज़्यादातर लड़कियों के पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है, तो वो कैसे अपनी असाइनमेंट जमा करा और कैसे पढ़ाई करेगा, जबकि लगभग 2 महीने से 3 महीने से क्लासेस लगी नहीं रही है और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेने की कह रही है। तो ये टोटली बेबुनियाद है, बेतुका है। जब तक क्लासेस ना लगे और सिलेबस पूरा ना हो, एग्ज़ाम ना लिया जाए। और हमारी मुख्य डिमांड ये है कि जिस तरीके से सभी बच्चों को पास किया जाए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस विद्यार्थी ने हमें बताया है कि इनके पास ना तो मोबाइल एंड्रॉयड जिससे ये क्लासें लगा सकें, और ना ही अगर मोबाइल भी है तो वहाँ नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से इनकी ना तो प्रॉपर क्लासें लग पाई और ना इनके असाइनमेंट जमा हो पाए। तो ना अगर क्लासें नहीं लगी तो पढ़ाई नहीं हुई, ना सिलेबस पूरा हुआ, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो ये बच्चे किस चीज़ का एग्ज़ाम देंगे? इसी चीज़ को लेकर ये बच्चे आज DC मैडम के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं। नमस्कार मैम, कौन सी क्लास में आप? BA फाइनल ईयर सर। BA फाइनल ईयर में। कितना सिलेबस कवर हुआ आपका? सर बहुत कम हुआ सिलेबस। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? सिलेबस पहले ऐसी थी, क्लासेस बहुत कम लगाई है, क्योंकि कुछ न कुछ फंक्शन रहते थे कॉलेज में, इस कारण से उन फंक्शनों में बिजी रहते थे। उसके बाद भी सिलेबस बहुत कम हुआ है। इनकी ये बात भी ठीक है, क्योंकि कभी स्पोर्ट्स मीट आ गई, कभी कोई फंक्शन आ गया, कभी कोई संडे सैटरडे की छुट्टी हो गई, और ऊपर से अब कोरोना महामारी आ गई, तो इसके चलते इनकी क्लासें नहीं लग पाई, सिलेबस बिल्कुल भी कवर नहीं हो पाया। अगर हुआ भी है तो थोड़ा बहुत हुआ है, उसके बेस पे तो बच्चे ना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर एग्ज़ाम देते हैं तो कहाँ से पास हो पाएंगे? नमस्कार। नमस्कार सर। भाई, कितना सिलेबस कवर हुआ आपका? सिलेबस भैया 13 मार्च को ऑफिशियल लेटर आया था, उसके पहले फरवरी में क्लासेस स्टार्ट हुई थी, केवल 1 महीना क्लासेस चली हैं, तो केवल 20 से 30% सिलेबस कवर हुआ है। तो अब आपकी क्या मांग है इसमें? हमारी मांग यही है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो या फिर उनको स्थगित करके प्रमोट किया जाए इंटरनल असेसमेंट और पीछे के जो उनके मार्क्स हैं उनके आधार पर, क्योंकि ये बच्चों की जान से बिल्कुल खिलवाड़ है सर। अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इस महामारी के अंदर, अगर एक ही बच्चा संक्रमित होता है तो यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी को, पूरे कॉलेज को खतरा होगा, हर बच्चे को खतरा होगा सर। ये सरासर हमारी जान के साथ खतरा है सर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। कौन सी क्लास है? BA फाइनल में भी आपकी? यस। तो आपका कितना सिलेबस हुआ है, या सब एक साथ एक क्लास में ही आप? सर है तो अलग अलग, लेकिन सिलेबस बिल्कुल ही कम हो पाया है, और उसको देखकर तो पेपर लेना बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि सिलेबस हुआ ही नहीं है तो हम कहाँ से पेपर दे सकते हैं। और जो ऑनलाइन क्लास लगती हैं उसमें ग्रुप बने हैं, लेकिन क्लासें लग ही नहीं पा रही, इतने बच्चे ही नहीं हैं मतलब जिनके पास मोबाइल फ़ोन हो, जो हर टाइम मतलब क्लास लगा सकें, उनके पास मोबाइल ही नहीं है, तो कहाँ से क्लास लगेंगी और कैसे पेपर लेंगे? तो हमारा मानना है कि पेपर नहीं होने चाहिए। जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को प्रमोट किया जा रहा है, हमें भी करना चाहिए, हमारी भी जान है, हमारे साथ ऐसा क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? अभी एक रिसेंटली घटना हुई थी रोहतक के अंदर, एक लड़की ने 5 घंटे क्लास अटेंड करी। सिटी के अंदर नेटवर्क होते हैं
उसकी आंखों से खून आने लगा, क्योंकि 5 घंटे लगातार मोबाइल पे 5 क्लास अटेंड करना ये बच्चे की सेहत के लिए वैसे ही नुकसानदायक है। उसके बावजूद हमारा हरियाणा गाँव का देश है, गाँवों में नेटवर्क है ही नहीं, बच्चों का स्मार्टफोन नहीं है। जो बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो आएंगे कैसे पेपर देने, आएंगे तो ऊपर से महामारी का खतरा है। तो हमारी यही मांग है कि बच्चों को प्रमोट किया जाए, पास किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि ये बच्चे बता रहे हैं कि गांव से हैं, गांव में ना तो नेटवर्क है और ना ही एंड्रॉयड फ़ोन है। अगर एंड्रॉयड फ़ोन है भी तो नेटवर्क नहीं है, और सारी सिस्टम होने के बाद में भी अगर लाइट की दिक्कत भी होती है, अन्य कई दिक्कतें होती है। और ऊपर से प्रशासन ने यह भी आदेश दिए हैं कि जो बच्चे हॉस्टल में हैं उनके लिए हॉस्टल नहीं खोले जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा हिसार का है या आदमपुर साइड का या नलवा का है, किसी साइड का लगा लीजिए, अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो डेली 2 या 3 दिन में उसको एग्ज़ाम देने के लिए कुरुक्षेत्र दिल्ली जाना पड़ेगा। तो उसके पास ना तो इतना किराया होगा, क्योंकि कई बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और ऊपर से इन बच्चों का कहना है कि सिलेबस कवर नहीं हो पाया, जिसका मुख्य कारण है क्लासें ना लगना, या क्लासें लगी हुई है तो सोशल मीडिया के माध्यम से लगी है, जिससे इन बच्चों का पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाया। तो इन बच्चों की यही मांग है कि जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट किया गया है, उसी तरह इनको भी प्रमोट किया जाए।